राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने डर लगने की बात कही है। रामकुमार शुक्ला ने बघेल से जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की है और यही नहीं, प्रशासन ने कांग्रेस ने रिवॉल्वर की भी मांग कर दी है। ऐसे में भूपेश बघेल अपनों के साथ ही बीजेपी के भी निशाने पर आ गए हैं। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल एक बार फिर अपने ही लोगों के निशाने पर हैं। बघेल के खिलाफ खड़गे को चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने अब बघेल से अपनी जान को खतरा बताया है और अपनी सुरक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है। न्यूज 18 से बात करते हुए रामकुमार शुक्ला ने कहा कि उन्होंने बघेल के खिलाफ कई बयान दिए हैं, ऐसे में उन्हें डर है कि उन पर हमला हो सकता है। मैं इतने बाइट हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुझे लगता है कि मुझ पे कुछ हमला हो सकता है, तो कम से कम मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मैंने इसीलिए वापस मांगा है। रामकुमार शुक्ला के इस डर पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के ही नेता भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं, जान का खतरा बता रहे हैं। चुनावी माहौल में बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि बघेल खुद बोल चुके हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, यानी कांग्रेस आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है और आतंकियों से रामकुमार शुक्ला को ही नहीं सभी को खतरा है। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी में मची इस कलह के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, बीजेपी की चाल बता रही है। रायपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय ने कहा कि पार्टी ने राजनांदगांव से मजबूत उम्मीदवार दिया है और इसी वजह से बीजेपी हथकंडे अपना रही है। 5 से ज्यादा विधानसभा चुनाव लड़ने का काम जिन्होंने किया, क्या उनसे किसी को जान का खतरा रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनांदगांव में एक मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। वो छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बात करते थे, अगर कहीं वो लोकसभा के सदन में पहुंच गए तो किस प्रकार से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। अपने घर में मचे घमासान के लिए कांग्रेस भले ही बीजेपी को दोषी ठहरा रही हो, लेकिन कांग्रेस के ही कई नेता भूपेश बघेल और पार्टी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रामकुमार शुक्ला ने कहा कि टिकट बंटवारे में भूपेश बघेल की चली है, उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया है, उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, 2-3 सीट जो वितरण माने टिकट बटी है, जो कि गुण दोष के आधार पर नहीं बटी है, ये सिर्फ ऊपर से अपना भूपेश बघेल जी की अभी चली है। उन्होंने ही अपने तरीके से अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे दुर्ग से राजेंद्र साहू को एडजस्ट करने के लिए ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद भेज दिए, जबकि उनको महासमुंद से दुर्ग से लड़ाना था। उसी प्रकार से आपने देखे देवेंद्र यादव को दुर्ग का रहने वाला शख्स है, उसको आपने बिलासपुर भेज दिया। बिलासपुर में कुछ लोग आमरण अनशन में भी बैठे। तो ये सबको माहौल जो है एक बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेसी खुद अपना माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना कोई हमारे को। ये क्या है कि वो आजकल जो संगठन जो है उसी की सुनता है जो उनके आजू बाजू मंडराते हैं, उनके पास जाते हैं। हम को 2-3 बार गए, ऐसा नहीं कि हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 1976 से मैं कांग्रेस में हूँ। श्यामा चंद्र जी के साथ मैंने 20 साल मैंने उनके साथ रहा, उनसे कंधे से कंधे मिला के चला, प्रदेश में महामंत्री रहा, पर कभी ऐसा वातावरण मैंने नहीं देखा कि किसी भी कार्यकर्ता का इतना मैंने अवहेलना नहीं देखा मैंने। राजनांदगांव से बस्तर तक, सरगुजा से बिलासपुर तक कांग्रेस में घमासान मचा है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध उनकी ही पार्टी में हो रहा है। बघेल और लखमा के खिलाफ खड़गे को पत्र लिखा जा चुका है। सरगुजा में टिकट न बदलने पर कार्यकर्ता इस्तीफे की बात कह रहे हैं। बिलासपुर में तो देवेंद्र यादव के खिलाफ एक कांग्रेस नेता अनशन पर बैठ गए। अब बघेल से जान के खतरे की बात कहकर रामकुमार शुक्ला ने फिर यह बता दिया कि कांग्रेस में कलह जोरों पर है। चुनावी दौर में कांग्रेस में दंगल छिड़ा है, बीजेपी के लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजने के बाद कल रात इनकम टैक्स विभाग की तरफ 2 और नोटिस भेजे गए। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। इस बारे में कल रात इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 2 और नोटिस भेजे गए हैं। ये जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से सामने आई है। अगर आप सोचते हैं कि आप राजसी परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टीज का भी है। असल में क्या है कि इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजते हैं, आप जवाब नहीं देते, फिर आप पे जुर्माना लगता है तो आप अपीलेट कोर्ट जाते हैं, अपीलेट कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है, हाई कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है और अब आप कहते हैं कि सरकार आपको तंग कर रही है। असल में क्या है कि टैक्स आप नहीं करते, टैक्स आप एवेड करते हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आम आदमी तक देख रहा है, गांव घर का आदमी भी देख रहा है कि विपक्ष को कुचला जा रहा है और उसके लिए इनकम टैक्स। महासंग्राम 2024 की पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।